सारियां पंचायतां वालों जिहड़े मते पाए गए आ जिन्हां विच मोदी सरकार वालों काले कानून जिहड़े लागू किए गए उन्होंने रद्द करने के लिए साढ़े मानयोग जो कि फतेहगढ़ साहब के MP डॉक्टर अमर सिंह जी और श्री राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सारिਆਂ ਨੂੰ नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब हरीश रावत जी सुनील जाखड़ जी शायद इन्हों ये नहीं पता कि 70% किसान 5 किले के घट के मालिक ने और वो अद्धा 2.5 किले पहुंच उन्होंने कोल है और यही ये कोल गुंजाइश सी जिहदे नाल अपने टब्बरां नूं पालदे सी। ये वही लोग ने जिन्होंने सानू कर्जा माफ वास्ते 5000 करोड़ रुपया देना पिया कि कुछ मदद तो उन्होंने करिए कि अपने अपने कर्जे जिथे उन्होंने चढ़े हुए ने कुछ ना कुछ तो उन्होंने दईए। ये वही ने पंजाबी जिन्होंने घर नौकरी 5 बार असी कर चुके हैं और हुण कल नूं परसों नूं फिर असी कर रहे हैं जिथे कई लख बंदियां नूं असी नौकरी दवा चुके हैं। तक मैनूं ये नहीं समझ आउंदी कि ये जिहड़ा बीजेपी की हुकूमत है इन्हों कोई समझ नहीं कि की हो रहा कि खेतीबाड़ी उन्होंने अपने अपने सूबे के कोई किसान नहीं है क्या जिस तरीके नाल साडा इत्थे हाल बना रहे हैं। पहला तो तुसीं अपने किसानी का और आड़तियां का रिश्ता तोड़ दिओ जिथे पहला सैकड़े साल तो चल रहा है। साड़ी जिहड़ी खरीद हो रही है सिर्फ 60 साल हुए ने जब तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा आया सी। पहला तो कणक एडिया एडिया होंदियां सी बिच चले जाते से तुम देखते बजुर्ग तो याद करनी मैनू याद है एनी एनी कणक होंदी सी। फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मैक्सीकन कणकां लियाए तुहानूं याद नहीं वो लाल कणक होंदी सी PV 18 एक लरमा रोजो ਉਹਦੇ तो कड़ कुड़ के इन्होंने वही जी कणकां बनाईयां जो अज विकदियां ने मार्केट च। यही झोने वास्ते फिलीपीनस तो लैके आए IR8 नहीं याद थोनू IR8 को घड़ के उन्होंने कोर नवी वैरायटियां बनाई जो अज असी अज देखो मैं नहीं असी मैं ते राहुल जी आ रहे थे असी उन्हीं गड्डी दे विच यही जी वधिया फसल मैं पहला नहीं देखी और जदों फसल हो जाए फिर बीजेपी कहती असी खरीद नहीं करांगे जी। फिर कौन करूगा खरीद की होगा किसानों का ऐतकी दे देंगे क्योंकि इतने रौला पै रहा सारे हिंदुस्तान किसान उठे हुए ने। लेकिन कानून बनाता तुसी और कानून कदे ना कदे लागू हो अगले साल हो जू उस तो अगले साल हो जू फिर होगा कि मेरे किसानी का भुल गए कि किसानों ने छोटा जा पंजाब है साडा 2% की धरती है साड़ी और असी पूरे हिंदुस्तान में 40% उन्होंने अन्न का भंडार भरते हैं। भुल गए जदों तो जाके बाहर भीख मंगनी पैंदी सी रोटी लैण वास्ते। मैनू कदे नहीं समझ आती कि ये लोग जेडे अपने हुक्मरान उत्ते बैठे ने कदे सोचा था तो करो कि की हो रहा इत्थे और की होएगा साडे पंजाब और हिंदुस्तान दे विच कित्थों आऊगी रोटी। हुण भज्जे फिरदे ने आओ जी साडे नाल गल करो की करोगे थोड़ा स्वाह गल करोगे तुसीं उन्हां नाल। और मैनू हैरानी इस गल दी हो रहा है कि जेडे अपनी आप ने हुकूमत अपने पार्टियां अपने आप को कहदियां ने कि असी पंजाब की किसानी तो ताकत लैने उन्होंने की किया इतकी श्रोमणी अकाली दल क्या किया उन्होंने दसो मैनू किया उन्होंने वही जो गद्दार करते हैं कि जदों मैं ऑल पार्टी मीटिंग सदी वो कहते असी नहीं थोड़े नाल सहमत। फिर असी असैम्बली दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ सद्या इन्होंने बॉयकॉट कर दी। फिर पार्लीमेंट के उत्थे दिल्ली दे विच जदों उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उत्थे वो बीबी बैठी सी उत्थे हरसिमरत कौर जिन्हें उन्हें हाँ दे हाँ बनाई। पता नहीं तो उन्होंने इत्थे पा के बाहर झूठ बोल रहे हैं असी कुछ नहीं किया जी अस थोड़े नाल है नाल इसलिए हो क्योंकि हुण किसानी ने कहता कि बढ़ के देखो साडे पिंडां दे विच असीं तुहानूं दसदे हां कि की इत्थे हाल है तुहाडा। यही इन्हां नूं तरीका आउंदा है और सुखबीर कहंदा है
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੀ ਪਟਾਕੇ ਕੀ 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 ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਔਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਦੂਰੋਂ, ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਆਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਦੇ, ਲੀਡਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। अमरिंदर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी रावत जी, वेणुगोपाल जी, सुनील झाकड़ जी, सिद्धू जी, बादल जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप काफी देरी से यहां बैठे हैं, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। छह साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार
हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण कर दी। आपको याद होगा एक दिन 8 बजे रात को अचानक नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। नोटबंदी कर दी। पूरे देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर बैंक के सामने खड़े हो गए। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, लाइन में 1 अरबपति नहीं खड़ा था। लाइन में ना अदानी जी थे, ना अंबानी जी थे। लाइन में सिर्फ गरीब जनता थी, किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और आपके पैसे से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। काला धन खत्म नहीं हुआ, मगर लाखों करोड़ रुपए आपके जेब में से उनके जेब में गए। उसके बाद 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं क्रांतिकारी कानून आ रहा है, जीएसटी लागू होगी। किसको फायदा मिला? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को फायदा मिला। किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले के पास चले जाइए, उससे पूछिए, आपको बताएगा आज तक हमें जीएसटी भरनी नहीं आती, हमें यह नहीं समझ आया कितने टैक्स हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं। लाखों छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस बंद हो गए। उसके बाद कोरोना, आपने टीवी पे देखा, लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, मगर चलते जा रहे हैं। हमने एक बार नहीं अनेक बार नरेंद्र मोदी जी से कहा, इनकी मदद कीजिए, इनके बैंक में पैसा डालिए, छोटे दुकानदारों की मदद कीजिए, मिडिल साइज स्मॉल इंडस्ट्री की मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया और फिर एकदम सबसे अमीर लोगों का टैक्स माफ किया और उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाला, हजारों करोड़ रुपए। ये हो क्या रहा है? रोजगार छोटे बिजनेस वाले देते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले देते हैं, भोजन किसान और मजदूर देता है, मगर हिंदुस्तान की सरकार पूरा का पूरा फायदा हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। 10-15 को छोड़िए, आजकल तो सिर्फ 2 हैं। आजकल 10-15 भी नहीं है, आजकल सिर्फ 2 हैं, अदानी और अंबानी। नरेंद्र मोदी की वो मदद करते हैं, टीवी पे उनका चेहरा दिखाते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए रास्ता साफ करते हैं। किसी ने कहा, पिछली मीटिंग में कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी और अदानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए काम करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। और अब कोरोना के समय जब किसान सबसे मुश्किल दौर से निकल रहा है,
किसी का भाई बीमार, किसी के माता पिता बीमार, नरेंद्र मोदी कहते हैं अब हम किसानों को खत्म करने के 3 नए कानून लाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एमएसपी के बिना किसान, पंजाब का किसान जी सकता है क्या? जिंदा रह सकता है? पूरा देश जानता है कि एमएसपी के बिना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं मंडी की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि सिस्टम में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के सिस्टम में कमी नहीं है, मगर सिस्टम को नष्ट नहीं करा जा सकता है। अगर आप सिस्टम को नष्ट कर देंगे, किसान के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिस्टम को आपने बदलना है तो बदलिए, और मंडियां बनानी है तो बनाइए। आपको 10 किलोमीटर में मंडी डालनी है, डालिए, मगर किसान के पास ऑप्शन होना चाहिए, किसान के पास चॉइस होनी चाहिए। आज हम ट्रैक्टर में चले, उसी सड़क पे किसान मंडी तक जाते हैं। वो सड़क किसने बनाई? क्या वो सड़क अदानी ने बनाई, अंबानी ने बनाई? नहीं, वो सड़क मंडी के टैक्स से पैसे से बनी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा। मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी। सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा? क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? तो आपके ऊपर आक्रमण है। अमरिंदर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा, कौन सी कुर्बानी पंजाब के लोगों ने हिंदुस्तान के लिए नहीं दी? हर युद्ध में आप खड़े रहे, आपने देश को भोजन दिया, फूड सिक्योरिटी दी, हरी क्रांति दी। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो। नरेंद्र मोदी इस रीढ़ की हड्डी को क्यों तोड़ रहे हैं? 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों तोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, यह कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। यह जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया, चाहे एमएसपी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, मनरेगा हो, यह पूरा का पूरा ढांचा हमने आपके लिए बनाया है, आपकी रक्षा के लिए बनाया है, और हम इनको इस ढांचे को तोड़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों को फायदा होगा, तो अगर किसानों को फायदा होगा तो पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब के किसान ने सड़कें क्यों बंद कर रखी हैं? पंजाब का किसान क्यों दुखी है? अगर किसानों को फायदा होता तो आपने पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन क्यों नहीं किया? आपने डिबेट क्यों नहीं होने दी? आपने हमें बोलने क्यों नहीं दिया? अगर किसानों को फायदा होता तो बोलने में क्या मुश्किल? पार्लियामेंट में डिबेट करने में क्या मुश्किल? आप जानते हो कि किसानों को नुकसान होगा, आप जानते हो कि आप हिंदुस्तान के, पंजाब के किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो, इसलिए आपने डिबेट नहीं कराई, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये आपके जो 3 कानून हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे। और आप ये मत समझिए कि किसान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान लड़ेगा नहीं। आप ये मत सोचिए कि इस देश का किसान कमजोर है। आप ये मत सोचिए कि इस देश का किसान डरता है। किसान से मजबूत इस देश में कुछ चीज नहीं है। आप रोजगार की बात करते हो, जब ये हजारों मंडी बंद होंगी, इसमें जो लोडर काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो कहां जाएंगे? लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो मेक इन इंडिया,
एक तरफ आप कहते हो रोजगार दिलवाएंगे, दूसरी तरफ आप लाखों मंडियों में लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। झूठ बोलने की आदत है। हम नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ने देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।